आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के धरने प्रदर्शन देखने को मिले। एक तरफ जहां जल रही मणिपुर की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी और विपक्ष के लोगों का कहना था कि ये सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर की बात इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि झारखंड में स्थानीय नीति की बात इन्होंने अभी तक साबित नहीं की है। ये जो नियुक्तियाँ बांट रहे हैं, उन नियुक्तियों को किस नीति पर बांट रहे हैं, इन्होंने अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया है। तो इस पूरे धरने प्रदर्शन का एक जो सारांश निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है कि आप युवाओं को आपने अपने चुनाव के वक्त में भी ठगने का काम किया था और अभी भी आप युवाओं को चुनाव के नाम पे ठगने का काम ही कर रहे हैं। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं लेकिन आपने झारखंड का एक बार भी जिक्र नहीं किया है। आइए जानते हैं कि दोनों पक्षों के विधायकों ने क्या कुछ कहा। आज तक सरकार सदन में किसी चीज़ का उत्तर देने का काम की है? हम लोग तो बराबर आग्रह करते हैं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि उनके अधीनस्थ पदाधिकारी क्या सवालों का जवाब देते हैं। किसी को कभी संतुष्टि नहीं होती है। ये सरकार एक तरह से झूठ और फरेब पर बनी हुई सरकार है और जिस प्रकार चुनाव के वक्त इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया, लुभावने नारे दे के अपनी सरकार और सत्ता बनाने का काम किया, आज वो समय आ गया है कि क्षेत्र की जनता सड़क पर है, नौजवान सड़क पर हैं, बेरोजगार सड़क पर हैं और वो समय दूर नहीं जब ये सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। आपके पास ये शक्ति है कि आप राज्यसभा यहीं से विधानसभा से आप उसको पारित करा सकते हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ छलावा करने का काम कर रही है, उसे ठगने का काम कर रही है। और जिस प्रकार झारखंड आज जल रहा है, चाहे कहीं भी आप जाइए, जिस प्रकार झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, बालू की अवैध उगाही हो रही है, काला बाजारी हो रही है और हर प्रकार से लूट का तांडव फैला हुआ है, निश्चित रूप से ये सरकार ने झारखंड को शर्मसार करने का काम किया है। इसका राज्य है, बीजेपी का राज्य है, वो क्यों नहीं कोई ऐसा कानून लाते जिससे निर्भया जैसी और तमाम ऐसी बातें ना हो। राज्य सरकार खास करके झारखंड में अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो रही है बहुत दुखद है, लेकिन मणिपुर की तरह गृह युद्ध जैसी स्थिति हम लोग बनने नहीं दे रहे हैं। कहीं अगर हुई कोई घटना तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। बीजेपी ने 20 साल तक तो अपना काम किया नहीं और हम भटकाने का नहीं, हम संवैधानिक तरीके से सदन में ला रहे थे मामले को, ये लोग अटकाए हैं। आगे भी इस पर जो हमें करना चाहिए हम जिम्मेदारी से करेंगे। आज मैंने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और सरकार से पूछा है कि आखिर उनके ही समविचारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हुई, हत्या के लिए जिम्मेवार कौन है? झारखंड के आदिवासियों का नरसंहार चाईबासा में हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? राज्य की विधि व्यवस्था गिर रही है, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ी है, इसको सरकार जवाब दे। और यही भावना मैंने वहां कहा और आज सदन के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी रोजगार के सवाल को लेकर के हम सरकार को घेरने वाले। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? सारा ढकोसला है। ये माता अगर भाजपा अगर आंदोलन कर रही है तो ये माता बहनों का अपमान कर रही है। बीजेपी समाप्त हो चुकी है। अगर तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूँ, तमाम माता बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपने प्रति सम्मान है तो भाजपा का न्यूज मत चलाइए आप लोग। मैं शुरू से ही युवाओं के हित में बात कर रहा हूं और 60-40 मेरी प्रमुखता के साथ पिछले सेशन में भी मैंने चीज़ों को डाला था, इसलिए क्योंकि 60-40 में आकर 40% कौन होंगे सरकार को स्पष्ट करना होगा। 1932 को उसका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकार को स्पष्ट करना होगा और ये जो स्थानीयता और नियोजन दोनों को परिभाषित सरकार करेगी कि नहीं करेगी इसको स्पष्ट करना होगा। जब तक ये सब नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार युवाओं के हित में काम नहीं करेगी, सरकार छलावा करेगी। 26,000 नौकरियां भले ही सरकार एडवर्टाइज कर दे, लेकिन युवाओं को कैसे उनका हक मिले इसके बारे में सरकार चिंतित नहीं थी।
दोनों पक्षों के विधायकों से बात करने के बाद ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के विधायक अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक को मणिपुर की चिंता हो रही है तो दूसरे को झारखंड में युवाओं की चिंता हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से युवा यहाँ पे बेरोजगार भटक रहे हैं, वैसे में सत्ता पक्ष को जवाब देने की ज़रूरत है कि आखिर वो किस नीति के तहत यहाँ पर नियुक्तियाँ बांट रही है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।